नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रस्तावना में प्रयुक्त होने वाले 5 सबसे इम्पोर्टेंट शब्द, जो हैं सबसे पहला शब्द है सॉवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर, चौथा है डेमोक्रेटिक और पाँचवां है रिपब्लिक। तो एक-एक करके इन शब्दों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है सॉवरेन, जिसका अर्थ यह होता है कि सॉवरेन मीन्स इंडिया इज कम्प्लीटली फ्री टेक टू टेक इट्स ओन डिसीजन। यानी कि इसका अर्थ यह है कि भारत अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह किसी भी वेदर इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, यानी कि वह एक आंतरिक और बाह्य आधार पर किसी भी दबाव में निर्णय नहीं लेगा। नो अदर कंट्री और पावर कैन कंट्रोल, यानी कि भारत को कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर सकता। वह अपने निर्णय स्वयं लेगा, किसी के दबाव में नहीं लेगा। तो इस वर्ड का मतलब यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा शब्द क्या है। दूसरा शब्द है हमारा सोशलिस्ट, तो समाजवादी। यानी इसका अर्थ यह है कि सोशलिस्ट मीन्स अ सिस्टम दैट एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि एक ऐसा व्यवस्था जो कि असमानता को कम करने का प्रयास करेगी और गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सरकार सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए काम करेगी और जस्टिस को सुनिश्चित करेगी और समाज के कल्याण के लिए काम करेगी। तो समाजवाद का यही अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा शब्द क्या है। ये इसका हिंदी में दिया हुआ है। तीसरा शब्द है सेक्युलर, यानी कि इसका अर्थ यही है कि सेक्युलर मीन्स द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि जो राज्य है यानी भारत, उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। ऑल रिलीजन आर टारगेटेड इक्वली एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यही इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा और भारत में धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथनिरपेक्षता को प्रस्तावना में लिखा गया है। तो और ये पंथनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जो कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था। इसी प्रकार सोशलिस्ट शब्द भी संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था क्योंकि 1971 में यूएसएसआर के साथ भारत की मैत्री संधि हुई थी और भारत कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ भारत के झुकाव को दिखाने के लिए ये शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा जो शब्द है हमारा वो है डेमोक्रेटिक, नहीं लोकतांत्रिक। यानी कि डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट इट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो। सिटीजन हैव द राइट टू वोट, लोगों को वोट करने का अधिकार हो और चू दे लीडर एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, यानी कि अपने वो लीडर चुन सकते हैं और सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में हिस्सा बन सकते हैं। तो इसका अर्थ यही है। चौथा हम देखते हैं कि पाँचवा हमारा जो शब्द है वो गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब होता है दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि राज्य का जो प्रधान होगा वो चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में जो राज्य का प्रधान होता है वो इलेक्टेड नहीं होता बल्कि वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, यानी कि ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, जो कि भारत डेमोक्रेटिक तो है ही है, लोकतंत्र तो भारत में है, इसके अलावा रिपब्लिक भी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश का नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है या किसी भी सार्वजनिक पद को धारण कर सकता है। द इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म, तो इसका अर्थ यही है, यही आगे हिंदी में लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।